दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर बैठक जारी है। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हो रही है ये बैठक। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी रंधावा के साथ हर जिले के ऑब्जर्वर्स के साथ 1-to-1 बैठक सभी ऑब्जर्वर्स से ली जा रही है रिपोर्ट। एक जिले से 6 नाम ऑब्जर्वर्स की तरफ से दिए जा रही हैं। देर शाम प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता से भी संगठन महासचिव करेंगे चर्चा। तो फिलहाल दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। संगठन महासचिव चर्चा करेंगे और जिले के ऑब्जर्वर्स के साथ 1-to-1 कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद हैं। रवि सिसोदिया संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। रवि, दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है कांग्रेस की और खास तौर पर जिसमें कई चर्चाएं हो रही हैं। अभी क्या अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर संगठन सृजन के तहत बैठक चल रही है। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक ले रहे हैं और जो भी पर्यवेक्षक बनाए गए थे उन सबसे 1-to-1 राय ली जा रही है कि उस जिले की क्या रिपोर्ट है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि हर एक जिले से 6 नाम मांगे गए थे और उन्हीं के आधार पे उनको शॉर्टलिस्ट करना है कि इसमें कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है या कौन बेहतर वहाँ के लिए जिला अध्यक्ष हो सकता है। हालांकि देर शाम आज प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दोनों के साथ मुलाकात करेंगे संगठन महासचिव और प्रभारी जो हैं राजस्थान के, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आयु के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो जाएगी। जी ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें जिला अध्यक्षों को लेकर ये बैठक हो रही है। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 1-to-1 के बाद फिर आगे एक पूरी लिस्ट तैयार होगी, राहुल गांधी के पास जाएगी और शाम को भी इस बैठक का एक नया रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि संगठन सृजन को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि पारदर्शिता रहे, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कई जिले में जो पर्यवेक्षक हैं उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि जो वहाँ के बड़े लीडर हैं उनके पसंद का ही कोई लीडर जिला अध्यक्ष बने। हालांकि पहले भी राहुल गांधी ने जब पिछली बार बैठक हुई तो उस दौरान भी कहा था कि मध्य प्रदेश जैसे हालात नहीं होने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से शिकायतें आई थी, उन्होंने अपने पसंद जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कराई है। इसलिए जो बैठक हुई सभी पर्यवेक्षकों के साथ पहले 1-to-1 उनकी रिपोर्ट ली जाएगी, जो संगठन महासचिव रिपोर्ट लेंगे। उस बैठक में प्रभारी भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद देर शाम जो बैठक होने वाली है उसमें भी एक राय ली जाएगी, जो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता उनसे भी चर्चा की जाएगी। ये इनाम सिलेक्ट करने हैं, इनका नाम, इस पे क्या करना है। हालांकि अंतिम मुहर राहुल गांधी की तरफ से ही लगेगी, लेकिन सबकी राय ली जा रही है। उसके बाद देर शाम प्रदेश के जो दो बड़े नेता उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा, क्षमा कीजिएगा, जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जिला अध्यक्षों को लेकर अभी क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का ये कहना है कि सब लोग सिफारिशें करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये एक नया इनिशिएटिव है, एक नया कॉन्सेप्ट राहुल गांधी लेकर आए हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर नियुक्ति की जाए तो वो बेहतर रहेगा, ना कि सिफारिशों के आधार पर। बिल्कुल, यही वजह है कि आज करीब 4:30 बजे अशोक गहलोत को भी जाना था संगठन महासचिव के साथ बैठक को लेकर, लेकिन वो जयपुर रवाना हो गया और उन्होंने कहा है कि जो भी तय करना है वो आलाकमान को तय करना है। इसमें किसी भी लीडर का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और यही वजह है कि वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था कि संगठन सृजन का कार्यक्रम है, आलाकमान के कहने पर, राहुल गांधी के कहने पर ही कार्यक्रम शुरू हो रहा है और वहां पर जो एक्सरसाइज हुई है, तो ऐसे में किसी भी लीडर का दबाव नहीं होना चाहिए और यही वजह है कि वो आज बैठक में नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षकों की तरफ से नाम मांगे गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जिनका नाम 1 और 2 पे रहेगा उन्हीं पे चर्चा होगी और उसके बाद देर शाम में प्रदेश अध्यक्ष से भी चर्चा की जाएगी कि किसी जिले को लेकर फर्स्ट और सेकंड में इनका नाम है और उसके बाद अंतिम मुहर अगर आप कहें तो राहुल गांधी के पास से ही लगेगी। लेकिन तय माना जा रहा है कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत ये चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जिला अध्यक्षों को ताकत मिले और इसीलिए पर्यवेक्षक भेजेगा, पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट मांगेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जिला अध्यक्षों के नाम पे चयन होना है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर जोधपुर से है। दाधीच समाज ने विवाह समारोह को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। बेटियों के विवाह में 2 तोला से अधिक सोना नहीं देंगे बच्ची को। सोने के भाव में आई अप्रत्याशित तेजी के बाद ही निर्णय लिया गया है। लोग दिखावे में बेटी के बाप भारी कर्ज में डूब रहे हैं। विवाह समारोह में अन्य आवश्यक खर्चों को बंद करने का निर्णय लिया। प्री वेडिंग शूट भी बढ़ती प्रथा पर जताई चिंता। विभिन्न ब्राह्मण समाज के घटकों ने इस निर्णय का दिया समर्थन। दाधीच समाज के जोधपुर संभाग अध्यक्ष पवन आसोपा के आह्वान के बाद मिला मुहिम को भारी समर्थन।
यासोपा ने इस महंगाई को देखते हुए जो अपना स्वयं निर्णय लिया है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। आज कोई भी अपने घर में शादी करता है, बढ़ चढ़ करके वो करता है, लेकिन मेहमान लोग जाते जाते यही कहेंगे, सोना कितना दिया। और उस सोने के चक्कर में अपना समाज दिन बे दिन कर्ज के ऋण में डूबता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन वो लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने तनोट माता मंदिर में दर्शन किए। वहीं इसके बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी, युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पण किए और फिर जवानों से संवाद किया। तो देखिए, हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर लोंगेवाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तनोट माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और पूरे मंदिर परिसर में उन्होंने भ्रमण किया। तनोट माता मंदिर जैसलमेर आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जरूर पहुंचते हैं और इस मंदिर में जो आस्था जुड़ी हुई है, उस आस्था के प्रति लोग समर्पित हैं और दूर दूर से तनोट माता मंदिर पहुंचते हैं। और ऐसे में इस मंदिर को भी जिस तरह से बनाया गया है, इससे पहले रक्षा मंत्री ने तनोट माता मंदिर में दर्शन किए तो फिर युद्ध तकनीक का प्रदर्शन देखा। आप देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को लगातार डेवलप किया जा रहा है, हमारी सेना जिस तरह से मजबूत हो रही है, अलग अलग उपकरण हमारी सेना के पास आज हैं और युद्ध में किस तरह से सेना तैयार है युद्ध के लिए, उसकी भी तस्वीर उनके द्वारा देखी गई। और देखिए, इससे पहले रक्षा मंत्री ने गुरुवार को सैन्य स्टेशन में स्थापित वॉर म्यूजियम में राजनाथ सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें नए शौर्य पार्क के बारे में आवश्यक जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ वॉर म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया। इस शो में भारतीय सेना के पराक्रम का संजीव चित्रण किया गया। शो में जैसलमेर के लोंगेवाला में 1971 में पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने की ऐतिहासिक युद्ध घटना का जिक्र किया गया। उन्होंने वॉर म्यूजियम में स्थित लोंगेवाला हॉल का भी अवलोकन किया। वहीं लोंगेवाला में लड़ी गई लड़ाई के बारे में दिलचस्पी के साथ जानकारी ली। उन्होंने वहां सैन्य अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाए। राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में आयोजित बड़ा खाना के दौरान सेना के जवानों के साथ डिनर किया। और अजमेर के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस बार भी बड़ी संख्या में पशु मालिक अपने पशुओं को लेकर मेले में पहुंच रहे हैं। इस बार मेले में ऊंटों की संख्या सबसे अधिक सामने आई है और इसी का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं घोड़ों के लिए लग्जरी अस्तबल भी तैयार किए गए हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल पुष्कर फेयर का आगाज हो चुका है और इसमें बड़ी संख्या में पशु मालिक मेले में पहुंचे अपने पशुओं को लेकर। ऊंटों की संख्या सबसे अधिक आने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने परवान पर है। 22 तारीख से पुष्कर मेले की शुरुआत हो गई। पशु मेले के साथ ही यहाँ पर ऊँटों की आवक पहले शुरू हुई थी। आप देखेंगे ये पूरा जो बाड़ा है ये ऊँटों का है, जिसमें सैकड़ों ऊँट हैं जो अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनकी खरीद फरोख्त होगी। और कई जो नियम हैं वो भी यहाँ पर बदले गए हैं। जो ऊँटों का जो बाड़ा था वो उसको अलग किया गया है। उसके साथ अब जो है घोड़े लगातार आने लगे हैं। पशु मेले की शुरुआत होने के साथ ही 22 तारीख से पशु मेले की शुरुआत हो गई थी और अब ये जो है मेला जो है पूरा 30 तक चलेगा और 30 के बाद 5 जो नवंबर तक जो है धार्मिक मेले का आयोजन होगा। पशु मेले की खासियत यही है कि यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या के अंदर घोड़े और ऊँट आते हैं हर साल। और इस बार थोड़ा सा मेले के अंदर व्यवस्थाओं में बदलाव है और व्यवस्थाओं में बदलाव के साथ मैं कहता हूँ सुधार भी है।